बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब जी। आज जो हमारे पास असाइनमेंट में लेके आई हूँ जिसका सोल्यूशन वो CS 501 है। इसकी पूरी डिटेल में आपको समझाऊंगी कि असाइनमेंट में क्वेश्चन किस तरह से किए गए हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो न्यू वीडियो है वो आप तक जल्द पहुँचे, और चैनल को ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें। ठीक है जी, हम असाइनमेंट करते हैं। इसका सोल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अगर किसी को नहीं आता तो वो मुझे कमेंट में बता दें, मैं उसको सोल्यूशन इसका प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखें कि इसकी जो ड्यू डेट है वो 15 दिसंबर है। ठीक है, ड्यू डेट इसकी 15 दिसंबर है और जो टोटल मार्क्स है उसके 20 हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है कि जी हमने एक इंस्ट्रक्शन दी हुई है, उसका हमने जीरो एड्रेस मशीन में कन्वर्ट करना है, उसको एक्सप्रेशन देनी है जीरो एड्रेस मशीन के इंस्ट्रक्शन के। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं कि कैसे इंस्ट्रक्शन को हम जीरो एड्रेस में चेंज करते हैं। तो इंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या है, z इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, तो हमने क्या करना है, आपको पता है कि जो हम जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं उसमें कभी भी जो स्क्वायर वाली पावर होती है ना वो डायरेक्ट नहीं जाती। स्क्वायर वाला जो एक्सप्रेशन होती है वो डायरेक्ट नहीं जाती, उसको हमें 1 बाय 1 करके उसमें पुश करना होता है। ठीक है, अब हमारे पास देखें एक्स स्क्वायर है ना, तो ये कभी भी एक्स स्क्वायर पुश नहीं होगा, इसको हम 1 बाय 1 पुश करेंगे। वो कैसे, मैं आपको दिखाती हूँ, मैं बताती हूँ। ये देखें, पुश करते हैं हम पहले एक्स। अब आपके पास है जो मेमोरी में पड़ा वो एक्स पड़ा है। ठीक है, एक एक्स हमने और पुश कर दिया, पुश एक्स। ठीक है, दो एक्स हमने पुश कर दिए, इन दोनों को हमने कर देना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने से इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास एक्स स्क्वायर है जो वो स्टैक में चला गया है। आप याद रखें कि यहाँ पे स्टैक ऑपरेशन यूज हो रहे हैं। ठीक है जी, हमारे पास जो है वो एक्स स्क्वायर जो है वो मल्टीप्लाई हो गए स्टैक में चला गया। ठीक है, उसके बाद हम पुश करते हैं। अगली बारी जो है हमारे पास वाई स्क्वायर की है। वाई स्क्वायर भी हम एज एट नहीं पुश कर सकते, स्क्वायर नहीं दे सकते जीरो एड्रेस में, तो हम क्या करेंगे, 2 दफा हम वाई को पुश करेंगे फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए, अब हमने वाई को पुश किया फिर वाई को पुश किया, इन दोनों वाई को हमने कर दिया मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास जो हो गया वाई स्क्वायर बन गया। ठीक है, और इन दोनों को हमने ऐड भी कर दिया है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को हमने क्या कर दिया है जी, ऐड कर दिया। जो हमने पुश किए थे ना उनको मल्टीप्लाई किया, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद ये देखे ऐड ऑपरेशन है ना दरमियान में ऑपरेटर, तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया इन दोनों को। ठीक है, अच्छा जी, आगे जो है हमारे पास +2xy। ठीक है, अब हमने क्या क्या करना है, सबसे पहले जो 2 के साथ xy है ना उनको पुश करना है। ठीक है, हमने क्या किया, तो उसको पुश करना है, पुश x और पुश y। ये जो 2 के साथ xy है इसको पुश किया, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया x और y को, ये हमारे पास मल्टीप्लाई होके आ गया x एंड y। ठीक है, और हमारे पास जो पीछे रह गया वो 2 रह गया। अब हमने क्या करना है, अब हमारी बारी है 2 को पुश करने की। हमने 2 को पुश किया, उस 2 को इन दोनों के साथ एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई हमने किया तो हमारे पास क्या आ गया, 2xy। समझ आइए आपको, हमारे पास जब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 2xy आ गया। अब उस 2xy को हमने ऐड भी तो करना है इन इसके साथ, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ ऐड करना है, उसके लिए हमने यहाँ पे ऐड ऑपरेशन भी लगाया। ठीक है, ऐड ऑपरेशन लगाने के बाद हमने पॉप कर दिया जी इक्वेशन को। जी इक्वेशन को जो किया तो जी, ये देखिए अब सब जो वैल्यू है वो पॉप हो जाएंगी। जी इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 2xy। और जो पॉप होता है वो ऑपरेशन पॉप करने के लिए स्टैक में बाहर लाने के लिए यूज होता है। पुश जो है वो स्टैक में डालने के लिए यूज होता है, और पॉप जो होता है वो स्टैक से बाहर थिंग्स या ऑपरेटर लाने के लिए यूज होता है वैल्यू। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास जी, हमने कैलकुलेट करनी है एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ जीरो एड्रेस मशीन यूजिंग अबव गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है जी, एवरेज टाइम हमें दिया है पर फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अच्छा, जो फार्मूला यहाँ पे हमारे पास यूज होना है वो ये फार्मूला हमारे पास यूज हो रहा है, आईसी मल्टीप्लाई। जो आईसी है हमारे पास, ये हमारे पास यहाँ पे इंस्ट्रक्शन टाइम है। ठीक है, और सीपीआई जो है हमारे पास वो एवरेज नंबर ऑफ सिस्टम क्लॉक पीरियड टू एग्जीक्यूशन एंड इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, टी जो है हमारे पास वो क्लॉक पीरियड है। अब इसमें हमने वैल्यू कैसे पुट की, हम आपको पता है कि जो आपके पास होता है ना आईसी इंस्ट्रक्शन टाइम वो ऑलवेज 7 होता है। 7 को हमने
तो उसकी फ्रिक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, ऑलवेज हमने फ्रिक्वेंसी के साथ उसको मल्टीप्लाई करना होता है। हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 14, ठीक है। 14 यहाँ पे आ गया, और 6 जो है हमारे पास वो है एवरेज, ठीक है। एवरेज हमने 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाली, ठीक है। एवरेज को मल्टीप्लाई, और 2 जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास एग्जीक्यूशन टाइम आ रहा है वो 168 एग्जीक्यूशन टाइम इसका आ रहा है, ये वाला, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। और अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रिवर्स करना, ठीक है। उसके बाद हम मशीन लैंग्वेज में इस इंस्ट्रक्शन को रिवर्स कर देंगे। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ जी। हमारे पास जो पार्ट 1 है उसकी जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है क्वेश्चन में, ठीक है। ये हमारे पास हेक्सा में है, ठीक है। हेक्सा में है तो इसको हमने पहले बाइनरी में करना है कन्वर्ट। बाइनरी में करेंगे कन्वर्ट, वो कैसे, ये देखें हमारे पास बी है, बी को हमने बाइनरी में, बी आपको पता है हेक्सा में होता है, बी को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे कैसे। आप सिंपल कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ कैलकुलेटर आप कैसे यूज करेंगे। तो ये देखें, आप साइड बार पे ऐसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लिखे कैलकुलेट, तो फर्स्ट पे आपके पास ये कैलकुलेटर आ जाएगा। आप कैलकुलेटर को अपने एग्जाम में भी यूज कर सकते हो, तो उससे कोई मसला नहीं होगा। ये देखें, ये साइड पे आपको कुछ ऑप्शन नजर आ रहे हैं ना, आपने सिंपली ये देखिए हेक्सा पे क्लिक करना है। ऐसे हेक्सा पे क्लिक करके आपने यहाँ पे कोई भी जो आप कन्वर्ट करना चाहते हैं वो लिखते हैं। हम फॉर एग्जाम्पल बी कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ये देखें फर्स्ट वाला, यहाँ पे बी करते हैं, ठीक है। बी आ गया, उसके बाद हम इसी को यहाँ पे ऑप्शन जो इसका चेंज कर देते हैं, हम बाइनरी लगा देते हैं, ठीक है। बाइनरी में देखें हेक्सा को हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया है तो 10114 बिट आ रही है। और आपको मैं बता दूं कि ये जो हेक्सा में होता है ये 4 बिट का होता है कोड, ठीक है। 4 बिट होती है हेक्सा में, ये आपने याद रखना है, 4 बिट होती है हेक्सा में। और ये देखिए हमारे पास जो बी की अब बाइनरी आ रही है वो 101, ये वाली फर्स्ट वाली आ रही है, ठीक है। ऐसे ही आपने 1 बाई 1 सबकी कर लेनी है। अब हम 2 की करते हैं, इसको यहाँ से हमने किया क्लियर, ठीक है। फिर हेक्सा पे लगाया, 2 की बाइनरी हमारे पास क्या आ रही है, ये देखे 10 आ रही है। तो जो हम आपको पता है ना कि 4 बिट की होती है, तो आपने जो फर्स्ट वाली जो 2 बिट्स हैं उनको आपने 0 कर देना है, 4 बिट ऐसे करके आप इसकी बाइनरी बना सकते हैं, ठीक है। 1 बाई 1 आपने इसकी बाइनरी बनानी है और कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट 0 की बाइनरी, 6 की, 4 की, और फिर 0 की बाइनरी बना के आपने इस तरह इसको लिख लेना। ये मैंने आपको बना भी दिया, 4 बिट की ये बाइनरी होती है। और उसके बाद है आपके पास, अच्छा जी, द फर्स्ट 5 बिट जो होती हैं बाइनरी वो रिप्रेजेंट कर रही हैं आप उसको ऑप कोड को, जो 22 है। ये जो फर्स्ट 5 बिट है ना, ये वाली, ये ऑप कोड रिप्रेजेंट कर रही हैं और इंस्ट्रक्शन को, ठीक है। ये यहाँ से हमें पता चल रहा है, इसको बाइनरी में किया तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि ये और इंस्ट्रक्शन की बाइनरी है। तो अब हमने क्या करना है, इस पे और इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट जो है वो यूज करना है। वो कैसे यूज करेंगे, हमारे पास जो और इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट होता है वो 32 बिट का होता है, ठीक है। 32 बिट में हमारे पास जो ऑप कोड होता है ना वो 5 बिट का फर्स्ट होता है। जो अगला रजिस्टर होता है ये तो वो होता है हमारे पास एक्सेलरेशन रजिस्टर। एक्सेलरेशन रजिस्टर में हमारे पास भी 5 बिट होती हैं। और नेक्स्ट जो रजिस्टर होता है वो हमारे पास होता है बेस रजिस्टर। बेस रजिस्टर में भी हमारे पास 5 बिट होती हैं। और उससे अगला जो रजिस्टर होता है वो हमारे पास होता है काउंटर रजिस्टर। काउंटर रजिस्टर में भी हमारे पास 5 बिट होती हैं। और नेक्स्ट जो लास्ट वाला होता है वो अनयूज पार्ट होता है, ठीक है। और अब हम इसको इस फॉर्मेट में अपनी वैल्यू जो वो सेट करते हैं। वो वैल्यू कैसे सेट करेंगे, यही जो आपने कन्वर्ट किया था ना बाइनरी में, इसी को आपने 5 बिट, जो फर्स्ट 5 बिट है ना, ये देखें यहाँ पे मैंने आपको कलर करके दिखा दिया, सेम वही है, बस फर्स्ट 5 बिट आपने यहाँ से पिक करनी है और यहाँ पे आपने इसको लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट 5 बिट आपने यहाँ से पिक करनी है और आपने यहाँ पे लिख देना है। ऐसे 5 बिट आपने पिक करते जाना है, ठीक है। पिक करते जाने और यहाँ पे आपने इस बिट को लिखते जाना। ये मैं कलर भी की हुई है, इसी वजह से मैंने कलर किया था, आपको इजी हो जाए समझने में। और आप उसके बाद हमने क्या करना है, ये देखें जो हमने बाइनरी में बनाई थी ना, ये वाली बिट हमने बाइनरी में लिखी हुई है, इसको अब हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। अब देखें इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास जो आ रहा था वो 8 आ रहा है, ठीक है। ये 8 आ रहा है।
इसको हम कन्वर्ट, यहाँ पे और लिखा, इंस्ट्रक्शन और यूज कर रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे और लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और ये जो हमारे पास बाइनरी है ना, इसको हमने डेसिमल में किया तो हमारे पास 8 इसकी जो है वो डेसिमल बन रही है, ठीक है, और इसकी 3 बन रही है और इसकी 4, और इसी को यहाँ पे हमने लिख दिया कि इसकी 8 और 3 और 4 बन रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 था। अब इसका पार्ट 2 हम देखते हैं, उसमें क्या है। ये डी इंस्ट्रक्शन थी, आपने ये याद रखना है। और सेकंड पार्ट में भी सेम वही है, आपने इसको पहले कन्वर्ट करना है इसमें क्या कहते हैं, बाइनरी में। यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ, कन्वर्ट इन बाइनरी, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको पहले कन्वर्ट करना है बाइनरी में, आपको वैसा ही है सेम, आपने 4 बिट रखनी है बाइनरी में, ठीक है। तो ये आपने पहले कन्वर्ट करना है, फिर आपने क्या करना है, इसकी जो आपको मिल रही है ना फर्स्ट 5 बिट, वहां से हमें पता चल रहा है कि ये जो है एसट इंस्ट्रक्शन है, उसको हमने कन्वर्ट किया ना, तो पता वहां से लग गया था कि एसट इंस्ट्रक्शन है। तो ऐसे एसट इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट जो है वो हमने यहाँ पे यूज करना है। फॉर्मेट शुरू वाला बिल्कुल सेम होता है, लेकिन जो लास्ट वाला पॉइंट होता है उसमें होता है 2C, इसमें जो होता है ना काउंटर रजिस्टर वो 2 हो जाता है, ठीक है। तो अब बाकी ये वाला फर्स्ट वाला फॉर्मेट उसका सेम होता है, और यहाँ पे चेंजिंग ये होता है कि वहां पे और लिखा था हमने, यहाँ पे ST इंस्ट्रक्शन है तो इसलिए ST लिखा है, ठीक है। और ये भी सेम उसी तरह का, आपने इसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना है, फिर इसकी फर्स्ट 5 बिट उठानी है, आपने यहाँ पे पुट कर देनी है, नेक्स्ट 5 बिट उठानी है, यहाँ पे पुट कर देनी है, और ये इस फिर बाइनरी को आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इसकी जो वो आपके पास बन रही है ना डेसिमल, वो आपके पास 8 बन रही है, ठीक है। इसकी जो डेसिमल बन रही है वो 6 बन रही है, और इसकी 34 बन रही है, और इसी तरह आपने इसके नीचे एज इट क्वेश्चन बना आंसर बना के लिख देना है, ठीक है। आज का यही क्वेश्चन था। असाइनमेंट इजी है, अगर आपको फिर भी इसमें कोई मुश्किल लग रही हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि नई जो वीडियो आप तक जल्द पहुंचे, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज।